प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दूसरा कुरिन्थी 13वां अध्याय और उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। और यहाँ परखने और जांचने के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, और वो कहते हैं अपने विश्वास को तुम क्या करो, परखो कि तुम्हारा विश्वास मसीह में है कि नहीं। परखो लिखा है, क्या अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, तुम्हारा विश्वास मसीह में है कि नहीं। और हम कैसे जाने कि हमारा विश्वास है कि नहीं, हम कैसे अपने जीवन को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम यीशु मसीह में हो, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। मेरे प्रिय, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में है तो फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं। और हम कैसे जाने कि हम विश्वास में, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब आप इब्रानी में पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। पहली बात कि वो है, वो हमारे संग है, और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और हम आप मसीह में है। मेरे प्रियो, मसीह हम में है। उसका वचन कहता है, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। यानी मसीह हम में है। तो आज हम इस संसार में जहाँ कहीं भी जिस भी स्थान में जाते हैं, हम मसीह के साथ जाते हैं। चाहे हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, चाहे हम किसी योजना को लेकर के हम जाते हैं कि मेरा ये काम सफल हो, तो हम अकेले नहीं जाते। जब हम मसीह के को साथ लेकर जाते हैं तो विजय हमारा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां जहां मसीह यीशु वहां वो जय है। और इस संसार में हमें जय प्रदान करने वाला केवल विश्वास है कि हम मसीह में हैं, मसीह हम में है, मसीह हमारे साथ है। मेरे प्रियो, और संसार में केवल उसी ने जय को पाया। उसने मृत्यु के ऊपर जय पाया, उसने पापों के ऊपर जय पाया, उसने अंधकार के ऊपर जय पाया, उसने बुराइयों के ऊपर जय पाया। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी, हर बात पर उसने जय को पाया। वो निर्दोष, वो पवित्र, वो निष्कलंक मेरा यीशु मसीह, और उसने इस संसार को जीत लिया। और जब हम उस जयवंत यीशु मसीह में होकर के कहीं भी जाते हैं तो जय हमारे जीवन का भाग बनता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जहां के यीशु मसीह है वहां पर विजय है। और हम जब देखते हैं मत्ती उसके 8वें अध्याय और उसके 23वें पद में, और यह इस प्रकार से लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, नाव लहरों से ढकने लगी और यीशु मसीह सो रहा है। जब हम विश्वास में होते हैं मेरे प्रियो, तब हमारा जीवन कैसा होता है, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहूंगी। जब हम विश्वास में हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम विश्वास में हो कि नहीं। हम कैसे जान सकते हैं? पहली बात जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे वो है शांतिपूर्ण जीवन। हम किसी भी बात से विचलित नहीं होंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह नाव पर है, और उसका वचन कहता है वो पिछली गद्दी में सो रहा है, नाव की जो पिछली सीट है उस पर वो सो रहा है। और जब आंधी और तूफान आ रही है और पानी इतना हो गया कि वो नाव पर भी भरने लगी, और यीशु मसीह वहां सो रहा है, क्या यीशु मसीह को पता नहीं कि आंधी और तूफान चल रही है? नहीं, यीशु मसीह को पता है कि आंधी और तूफान चल रही है, नाव में पानी भी भरा है, लेकिन यीशु मसीह को ये भी पता है कि ये आंधी, ये पानी मुझको डुबा नहीं सकती है। मेरे प्रियो, परंतु चेले यहाँ पर घबरा गए, ये डर गए, और इस प्रकार से लिखा, उन्होंने यीशु को जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। और यीशु मसीह उनसे कहता है, अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह उन्हें अल्पविश्वासी क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि उन्हें ये विश्वास तो है कि यीशु मसीह उन्हें बचा सकता है, परंतु ये विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता है। कई बार हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमें चंगा करता है, यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है, लेकिन हम फिर भी डरते रहते हैं।
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम विश्वास में हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, चाहे हालात, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। और यीशु मसीह वहां पर शांति के साथ क्या है, सो रहा है। उसे पता है कि ये कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। और उसी प्रकार से अगर हम विश्वास में हैं तो ये हालात, ये परिस्थिति जो हमारे जीवन में चलती है, वो हमारे लिए जो दुखप्रद दिखाई देता है, हमें निराश करने के लिए आता है, हम जानते हैं कि जय तो हमारी ही है, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर, और हम जानते हैं कि मसीह यीशु में हमारा जीवन है। यानी कि जहां कहीं हम जाते, मसीह हमारे साथ है, मसीह में है, और विजय तो हमारी है। जब यीशु मसीह, हम देखते हैं गलील के काना नगर में जब था और वहां पर दाखरस घट गया, और यहाँ पर यीशु मसीह जब वहां था तो वो घटी और कमी क्या की गई, दूर की गई। यीशु मसीह जहां कहीं है वहां आश्चर्य कर्म है, यीशु मसीह जहां कहीं है वहां छुटकारा है। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से कहता है, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि मसीह तुम में है। अगर तुम ये नहीं जानते तो तुम जांच में क्या निकले, निकम में निकले। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे विश्वास को जांचने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हम विश्वास में हैं, हम कैसे जाने, तो परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गया। यानी विश्वास बोलता है। जब आप इसे 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में 13 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कर, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। और यहाँ पर लिखा, अतः हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। मेरे प्रियो, जो विश्वास करता है वो घोषणा करता है, जो विश्वास करता है वो अंधकार की ताकतों को डांटता है। मेरे प्रियो, जो विश्वास करने वाले हैं वो बोलते हैं, विश्वास करने वाले चुप नहीं रहते। और मेरे प्रियो, इसलिए बहुत समय तक शैतान लोगों को भ्रम में डालकर रखा कि वो ना बोल सके, वो चुप रहे, क्योंकि मनुष्य के मुंह में परमेश्वर ने अपने सामर्थ को दिया। इसलिए रोमी 10 में इस प्रकार से उसके 10 में लिखा है, विश्वास का ये वचन तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में है, यही वो उद्धार का वचन है, यही वो छुटकारे का वचन है। मेरे प्रियो, और जब हम बोलते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में छुटकारा आता है। हमारे जीवन में हमको घोषणाएं करने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। और कल हमने देखा यीशु मसीह कहता है, अगर तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो इस पहाड़ से कहो कि वो समुद्र में जा पड़, और तुम्हारी सुन लेगा, तुम्हारी मान लेगा। क्यों कर? परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है, परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया। और विश्वास बोलता है, विश्वास चुप नहीं रहता है, विश्वास कार्य करता है, विश्वास अपने कार्य के द्वारा प्रकट करता है। मेरे प्रिय, वो निराश नहीं होता, वो हताश नहीं होता, वो चिंतित नहीं होता। ये चेले क्या हो गए? विचलित हो गए, ये डर गए, ये भयभीत हो गए, और इस प्रकार से वो कहने लगे कि हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो, क्यों डर रहे हो? मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता, अगर तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर वे विश्वास है, उन्हें विश्वास है यीशु मसीह बचा सकता है, उन्हें विश्वास है कि यीशु मसीह हमको इस संकट से बचा सकता है। परंतु वो ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह जब हमारे नाव में है तो ये विपत्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विश्वास अपने कार्य के द्वारा प्रकट किया जाता है। जब हम भयभीत नहीं होते मेरे प्रियो, ये शैतान के नाश होने का कारण बनता है। आप जब डरते हैं, शैतान को क्या मिलता है? अवसर मिलता है। जब हम भयभीत नहीं होते, ये लोगों के लिए उद्धार का कारण होता है, छुटकारे का कारण होता है। मेरे प्रिय, भय को शैतान लाता है, डर को लाता है, और ये यीशु मसीह उनके साथ है, उस नाव में है, फिर भी ये भयभीत हो रहे। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि विश्वास भयभीत नहीं होता, विश्वास डरता नहीं, विश्वास घबराता नहीं, विश्वास अपने जीवन से दिखाता है, परमेश्वर आप मेरे संग है, क्योंकि उसका वचन कहता है उसके निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बोलता है, विश्वास घोषणा करता है, विश्वास अपने जीवन के लिए सकारात्मक बातों को बोलता है, निराशा की बातों को नहीं बोलता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जब हम उसके पास आए तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जब वो है तो ये आंधी, ये तूफान, ये कमी, ये घटी, ये बीमारी, ये निराशा, ये हताशा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इसलिए यीशु मसीह उनसे कहता है, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? कभी कभी हम डरते हैं अपने जीवन को, अपने भविष्य को लेकर,
अपनी हालातों को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर। लेकिन अगर आप अपने आप को परख रहे हैं इस घड़ी, तो अब विश्वास इस बात को बताता है, विश्वास भयभीत नहीं होता, विश्वास बोलता है। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है। और लिखा है, परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा को नहीं दिया है मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा है, हमें वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। अतः हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं मेरे प्रियो। और विश्वास हमारे जीवन में जय को लेकर आता है, विश्वास हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। चाहे आपका विश्वास छोटा ही क्यों ना हो, राई के दाने के बराबर भी क्यों ना, लेकिन यीशु मसीह कहता है, अगर तुम इस पहाड़ से भी कहोगे तो तुम्हारी मान लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता, अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। क्योंकि तुम्हारे विषय में, हमारे विषय में ये लिखा गया है, हमारे विषय में ये बताया गया है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम दूसरा कुरिन्थी को पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। सो जब आप एग्जाम को लिखने जाते हैं, आप यीशु मसीह को लेकर जाए। जब आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, आप यीशु मसीह को आपके संग लेकर जाएं। जब आप बाहर जाते हैं, आप उनके संग जाएं। जब आप भीतर आते हैं, उसके संग जाएं, क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं मेरे प्रियो। मसीह यीशु के बगैर कोई जीवन नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई भलाई नहीं मेरे प्रियो। संसार की आशीष जो दिखाई देती है वो स्थायी नहीं है, वो क्षणभंगुरी है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविक आशीष हमारे साथ जो है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह जहां है वहां छुटकारा है, यीशु मसीह जहां है वहां चंगाई है, यीशु मसीह जहां है वहां कमी और घटी दूर की गई, जल को दाखरस में बनाया गया, दाखरस में बदल दिया गया मेरे प्रियो। जहां यीशु मसीह है वहां 38 वर्ष के लिए भी चंगाई आ गई मेरे प्रियो। आप वो हैं जो यीशु मसीह में अपने जीवन को लेकर चलने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। फिर क्यों भयभीत होते हैं? आप वो हैं जिसमें मसीह यीशु है, आप में मसीह यीशु। उसका वचन कहता है, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं मेरे प्रियो। जब मसीह यीशु में आपका जीवन है, शत्रु शैतान की कोई युक्ति, कोई फेलियर, कोई निराशा आपके जीवन को नहीं बांध कर रख सकती। विश्वास बोलता है, विश्वास घोषणा करता है। यीशु मसीह ने क्या किया? डांटा। किसको डांटा? दुष्ट आत्माओं को डांटा, मिर्गी से ग्रसित लोगों को, के दुष्ट की शक्तियों को डांटा, उसने डांटा मेरे प्रिय। विश्वास बोलता है, विश्वास घोषणा करता है, विश्वास विपरीत हालातों को डांटता है मेरे प्रिय। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हम अपने जीवन को जांचें, हम विश्वास में हैं कि नहीं मेरे प्रियो। कई बार लोग अपने जीवन में तकलीफ और तकलीफ को सहते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो बोलते नहीं, क्योंकि शत्रु उनके मुंह को क्या करता है? बांध कर रखता है, उसको घोषणाएं करने से रोक कर रखता है, उनको हालातें बड़ी दिखाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मसीह में हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते? आज बहुत सारे लोग अपने विषय में नहीं जानते, वो मसीह में तो हैं, लेकिन दुखों को सह रहे, तकलीफों को सह रहे, विपरीत हालातों में बरसों बरस जी रहे, लेकिन वो नहीं जानते वो मसीह यीशु में है उनका जीवन। और जहां मसीह यीशु है वहां जय है, वहां छुटकारा है, वहां चंगाइयां है मेरे प्रियो। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, अपने जीवन को जांचें, परखें, नहीं तो हम क्या है? लिखा है परमेश्वर का वचन, तुम जांच में निकम्मे निकले। बोलते हैं तुम निकम्मे निकले मेरे प्रियो, क्योंकि जब मसीह यीशु है तो कोई निराशा, कोई हताशा, कोई पराजित हमें नहीं कर सकता। हम मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है, कोई हालात हमको पराजित नहीं कर सकता, कोई निराशा, कोई बच्चे, कई बार परिवार में बहुत बिगड़ेल बच्चे होते हैं, बहुत विपरीत हालातें होती है, कई प्रकार की बातें परिवार में चल रही होती, लड़ाई और झगड़े चल रहे होते हैं, अनबन चल रहा होता, दूरियां चल रही होती, लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आप मसीह यीशु में तो शांति है, आप नहीं बड़बड़ाएंगे इधर उधर, आप नहीं घबराएंगे किसी भी बात को लेकर, आप इससे उससे पैरवी नहीं करेंगे, इसके उसके सामने आप सफाई नहीं देंगे मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह में आपका जीवन है तो शांति में है। और जब शांति में है तो परमेश्वर का वचन रोमी में इस प्रकार से कहता है, और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को कुचलवा देगा, उनकी योजनाओं को नाश कर देगा, शैतान की युक्तियों को नष्ट करेगा, उनके षड्यंत्र को नष्ट कर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप विश्वास में है तो आप शांति में है। यीशु मसीह शांति में, वो क्या कर रहा है? उस तूफान में भी सो रहा है। यीशु मसीह घबरा नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है। आज हमें जानने की आवश्यकता है, हम कौन है, हम किसके हैं मेरे प्रियो? हम परमेश्वर की संतान हैं।
हमारा जीवन मसीह यीशु में है, मसीह की धार्मिकता में है मेरे प्रियो, तो हमें शांत रहने की आवश्यकता है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, और ये जानने की आवश्यकता है कि ये आंधी तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात, हमें उन आंधी उन तूफानों को अपने जीवन से डांट कर उसे हटाने की हमें परमेश्वर ने अधिकार को दिया है। हमें घोषणा करने की आवश्यकता है। विश्वास बोलता है और उसने आंधी और पानी को डांटा और वो थम गया। मेरे प्रिय, ये अधिकार आपको है। दुष्ट आत्माओं से कौन प्रेम करता है? यीशु मसीह ने डांटा, ज्वार को उसने डांटा। मेरे प्रियो, वो अंधकार की ताकतों को डांटा। आज हमें डांटने की आवश्यकता। आप किससे डांटने जिससे आप क्रोधित होते? कोई आपको इतना प्रताड़ित कर रहा है और आप उसको पुचकारते तो नहीं रहेंगे, आप उसे डांटेंगे। अपनी हालातों को मानने वाली दुष्ट की शक्तियों को डांटे, आप उनको अपने जीवन से हटने का आदेश करें। मेरे प्रिय, ये विश्वास से अविश्वास की घोषणा करें। और इसलिए उसका वचन रोमी 10 में कहता है, ये वचन तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में है मेरे प्रियो। और यही वो उद्धार का वचन, ये छुटकारे का वचन आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। उसने आंधी और तूफान को डांटा। उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और यीशु मसीह में आपका जीवन है, आपके लिए सारी आशीष, सारी भलाई है, परमेश्वर का वचन कहता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अपरिमित प्रेम के लिए परमेश्वर पिता, जो कभी भी नहीं बदलता पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक बंधन को प्रभु जो पिता आपके बच्चों के जीवन में शत्रु ने डाल कर रखा, वो निराशाओं के बंधनों को, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर फेलियर के पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता बंधनों को हम यीशु के नाम से तोड़ते रिबांदा खाला। हम बीमारियों के बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते रिबांदा खाला। और इसी घड़ी यीशु के नाम से हर एक प्रकार की बीमारियां चंगी किए जाए। हाँ खुदान परमेश्वर, अय्यूब ने घोषणा की अपने जीवन में, मेरे इस खाल की पूरी रीति से नष्ट हो जाने पर मैं इसी शरीर में उस जीवते परमेश्वर का दर्शन करूंगा। और उसने इस बात को बताया कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जीवित है। ऐ खुदान परमेश्वर, आप जिंदा चलाले परमेश्वर, ना बदलने वाले बादशाह, आपने पुकारने वाले की आवाज को सुनने वाले परमेश्वर। और इसी घड़ी पिता आपके बच्चों के जीवन में वो भलाइयां, वो चंगाइयां, वो छुटकारे को आप दे रहे पिता। खुदान पिता, जितने लोग बीमार हैं और अपने अंगों में परमेश्वर पिता बीमारी के स्थानों पर अपने हाथ को रखकर परमेश्वर इस घड़ी जब वो प्रार्थना कर रहे पिता, और इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु जी बीमारी जाती रहे, हर प्रकार का परमेश्वर स्किन एलर्जी खत्म होने पाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की परमेश्वर दुर्बलता जाती रहे यीशु के नाम से, हर प्रकार के परमेश्वर पिता बच्चों में आलस्यपन की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से उस बंधन को तोड़ते हैं। खुदान परमेश्वर, अनाज्ञाकारिता के बंधन टूटने, हाँ खुदान परमेश्वर, आपके बच्चे हर्ष और आनंद से पिता परिपूर्ण होने पाए पिता, अपने जीवन का इस दिन का वो आनंद को लेने पाए, क्योंकि आप उनके संग हैं। उनका जीवन मसीह यीशु में है प्रभु जी। आज खुदान जहां जाएंगे सफलता उनके लिए भाग है, जहां जाएंगे परमेश्वर आशीष से उनका भाग है, क्योंकि वो मसीह यीशु में पिता। अब कोई निराशा, कोई हताशा, कोई पिता परमेश्वर फेलियर उनके जीवन का भाग नहीं है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसी घड़ी पिता परमेश्वर, जिन लोगों को आर्थिक समस्या है खुदान परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर आर्थिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करें, कर्ज की समस्या रिबांदा खाला, आज यीशु के नाम से सारे अंधकार के बंधनों को हम तोड़ते हैं। हर एक कमी घटी लाने वाली दुष्ट की सारी ताकतें परिवारों को छोड़कर जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप अपने बच्चों के लिए खंगाल बने। आप प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए प्रभु जी, आप उन तकलीफों से, उन पीड़ाओं को देखे जो मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर सामना करता है। हाँ पिता परमेश्वर, जो पैसे नहीं होते परमेश्वर, पत्रस की निराशा को आपने देखा प्रभु जी। हाँ पिता, अपने परिवार में परमेश्वर बातों को आपने देखा, जब आप 30 वर्ष की आयु तक इस पृथ्वी में थे, परिवार की हर समस्या को आपने जाना प्रभु। आज यीशु मसीह प्रभु, आप इन परिवार की दशाओं को देखे, क्योंकि आप हमारे संग हैं, आप इनके संग हैं, और उन परिस्थितियों के ऊपर आप विजय को दे रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आप उन गर्तों से, उन अंधकार की ताकतों से, उनके कब्जे से अपने बच्चों को निकाल रहे पिता। आपने जिस प्रकार से प्रभु जी सारा को परमेश्वर पिता, हाँ फिरौन की बंधुआई से निकाला रिबांदा खाला, हाँ पिता आज उसी प्रकार से पिता, आज जितने लोग परमेश्वर आत्मिक जगत में परमेश्वर शत्रु के कब्जे में प्रभु जी उनकी स्थितियां परिस्थितियां बांधी गई है, आज यीशु के नाम से वो निकलने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद देते।
खुदावन परमेश्वर आपकी स्तुति करते पिता, और खुदान परमेश्वर पिता जितने आंधी और तूफान है इनके जीवन से यीशु के नाम से सी घड़ी, यीशु के नाम से सी घड़ी रुकने पाए रिबांदा खाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने उन परिस्थितियों को, उन हालातों को इसी घड़ी बदला है प्रभु जी, इसी घड़ी परमेश्वर पिता उन बंधनों को आपने तोड़ा है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, आपको सारी आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।